मॉर्निंग। मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, मुझे बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है। और कल मैं हस्बैंड को लेके गई थी हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए, और वहाँ से आई हूँ ना, जैसे इतना बुरा दर्द, इतना भयंकर दर्द मेरे सर में हुआ कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और मतलब हॉस्पिटल में था, दर्द हल्का हल्का था, तो मैंने नहीं दवाइयाँ ली, दिखाया भी नहीं। मैंने कहा अभी ठीक हो जाएगा, घर चलती हूँ, बाम लगा लूँगी और मतलब मालिश वालिश कर लूँगी तेल की, तो सही हो जाएगा। फिर जैसे वहाँ से आती हूँ ना, तो बिटिया फिर चाय बनाई, बोली पापा उसके बोले कि चाय बना के अपनी मम्मी को फटाफट दे, चाय पिएगी, इसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। फिर बिट्टू अदरक वाली चाय बना के देती है, उससे भी बिल्कुल मुझे आराम नहीं लगता, इतना ज़्यादा दर्द था। फिर तेल की मालिश की और बाम भी लगाया, पर बिल्कुल आराम नहीं लगा। इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा दर्द कि लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा। अभी भी मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना, तो मेरा सर वैसे ही दर्द कर रहा है, मतलब बहुत दर्द कर रहा है। पता नहीं क्यों यार, मेरा ना इस बार 2-3 महीने से तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। हस्बैंड की भी देखभाल मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, और बिटिया को भी यही हाल है, उसे भी मतलब यही सर्दी जुकाम बुखार है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इन सब हालातों में बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द होता है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहाँ चले जाएं, कि कुछ दिन ठीक रहें, लेकिन कहीं भी चले जाओ ना, तो किस्मत तो साथ साथ जाती है, कहीं भी हम लोग ठीक नहीं रहते हैं। और मतलब हाँ, मैं इतना बीमार नहीं रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों 2-3 महीने से मुझे बहुत परेशानी हो रही, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है मेरे साथ। इतना दर्द, इतना परेशानी झेलती हूँ। क्या हस्बैंड की परेशानियाँ कम थी, जो भगवान, मुझे भी कुछ ना कुछ परेशानी रहती ही है। बहुत, सच में बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी तो इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि जी भर के रो लूं, पर रो भी नहीं सकती हूँ। आप लोगों से बातें करती हूँ, मोबाइल की तरफ देखती हूँ, तब भी मेरा सर घूमता है और दर्द करता है। ऐसे लग रहा है जैसे मत देखूँ, ना बातें करूँ किसी से, बस चुपचाप लेटी रहूँ। और खाने पीने की इच्छा तो बिल्कुल होती ही नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी है जैसे हम लोग खाना आता है ना, वैसे रखा रह जाता है, थोड़ा बहुत खा लेते, नहीं खाना ना खाने की इच्छा ही नहीं होती, लगता है कुछ मत खाओ। और बिटिया भी नहीं खा रही, उसको भी फीवर आ रहा है, बहुत परेशानी है। लड़का है बागेश्वर धाम में, उसे भी इसी तरह। कल शाम को, कल मेरा ब्लॉग देखा तो फिर फ़ोन किया, मम्मी आपकी तबीयत नहीं ठीक है। तो मैंने कहा नहीं बाबू ठीक है। तो बोला वीडियो मैंने देखा तो आप बता रहे थे कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, और चेहरे से भी दिख रहा था कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, दवा ले लेना। मैंने कहा हाँ, तुम कैसे हो बाबू? तो बोला मम्मी मुझे भी खांसी जुकाम बुखार है, इस समय ना इसका वायरस जैसे लग रहा है, जुकाम खांसी का है। सबको हॉस्पिटल में भी जाओ ना, तो वहाँ भी कुछ लोग बता रहे थे कल की समय इसका मौसम चेंज हो रहा है ना, इसीलिए सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, तो इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो हाँ, मौसमी बुखार है, लेकिन इतना दर्द होता है कि सच में पूछो मत। अब तो मैं कोई भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, हद से ज़्यादा दर्द होने लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो लड़का भी वहाँ नहीं ठीक है, यहाँ हम लोग भी नहीं ठीक हैं, बहुत परेशानी है। अब क्या करें, कुछ कहा नहीं जा सकता सच में। कुछ मतलब मेरा मन भी बिल्कुल वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है, पर लगता है कि लो 10 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ, तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। लगता है कि हाँ, अपना दुख दर्द किसी से बांट लो ना, तो मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। और पता है आप लोगों को, मैं गांव जाने के लिए तैयार थी, हस्बैंड बोल रहे थे कि मतलब पहले तो हम सब लोग तैयार थे, फिर बोले कि नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, मैं और बिट्टू रुक जाते हैं, तुम चली जाओ। क्योंकि मेरे बड़े पापा के लड़के एक्सपायर हो गए हैं, उनकी भी दोनों किडनी ख़राब थी, उनकी भी शायद किडनी ख़राब थी क्या, 2-3 दिन के लिए एडमिट हुए, और जांच में ऐसा कुछ आया तो वो एक्सपायर हो गए हैं। तो वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था ना, तो मैं भी जाने की सोच रही थी। मैंने कहा कि 10 दिन तो जाऊंगी नहीं, 10 दिन के बाद जाऊंगी, और 1-2 दिन के लिए, जैसे 3-4 दिन तो लग ही जाते, वापस आऊंगी। पर मेरी तबीयत इतनी बुरी तरह से ख़राब हो गई है कि अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, चाह के भी नहीं जा सकती हूँ, मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखो कुछ भी हो यार, सुनकर ना बहुत अजीब लगा, बहुत दर्द हुआ कि बताओ, मतलब इतनी छोटी छोटी उम्र में लोग मरते जा रहे हैं, कैसी कैसी ये बीमारियां, कितनी खतरनाक बीमारियां हैं।
मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, समझ लो उसी बीमारी से, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जूझ रहे हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। तो जाने के लिए तैयार थी, बाबू बोला कि मम्मी टिकट करवा देता हूँ सबकी, तो पापा बोले कि नहीं हम लोग की मत करवाना, मैं नहीं जा रहा हूँ। पहले तो बोले तुम और बिट्टू चली जाओ, मैंने कहा आज तक 3 साल का रिकॉर्ड हो गया, मैंने कभी भी आपको 1 मिनट के लिए अकेले मैंने हस्बैंड को नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता अकेले छोड़ने को, कि उनको ऐसे अकेले छोड़ के जाओ। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा ठीक है मैं अकेली ही चली जाती हूँ, आप मत जाओ। लेकिन मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे मैं कहाँ जाऊँगी, बिल्कुल नहीं, बीमार हूँ, वैसे भी मुझे गाड़ियाँ सूट नहीं करती हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी तो परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं जा रही हूँ। देखती हूँ फिर बाद में तबीयत ठीक रहेगी तब जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। सुबह अभी उठी हूँ तो चाय बनाई हूँ थोड़ी सी, हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मत बनाओ रहने दो, मैं बनाता हूँ, पर मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो डायलिसिस करवा के आते हैं तो उनको कितनी परेशानी होती है, सुबह भी परेशानी रहती है। पर हाँ पानी गर्म किया खुद से और नहाए, फिर मैं उठी चाय बनाई और उनके लिए नाश्ता दिया, और नाश्ते में दलिया आई थी, थोड़ी सी 2 चम्मच भी मैं खाई हूँ, बोले खा लो नहीं सर दर्द और तुम्हारा खाली पेट बढ़ेगा, तो थोड़ी सी 2 चम्मच दलिया खाई हूँ और चाय पी हूँ। नहीं तो कुछ खाने पीने की इच्छा होती ही नहीं, लगता कुछ मत खाओ पियो, बस आराम से ऐसे चुपचाप लेटे रहो, आंख बंद कर लो, ना तो किसी से बात करो ना कुछ करो, ऐसा लग रहा है। और खाने का तो कोई स्वाद ही नहीं मिल रहा है, लगता है कुछ मत खाओ। तो बोले कि लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ नमकीन वमकीन लेके आता हूँ, तीखा तीखा खाओगी तो अच्छा लगे। तो मैंने कहा मुझे तीखा खाना ही नहीं, क्योंकि मेरे पेट में इतना जलन रहती है, बहुत जलन पेट में रहती है। अब गर्मी आ गई ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इतनी जलन रहेगी। ठंडियों में भी रहती है पर उतना नहीं रहती जितना गर्मी में जलन होती है मुझे। इतना दवाइयाँ करवा डाली पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं ना कभी कभी बहुत मेरा मन टूट जाता है, उदास हो जाती हूँ कि यार भगवान ने मुझे कितना दुख दोगे, और बस करो, बस भी करो, अब मत दो, अब नहीं सह सकती हूँ, मेरे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं रह गई है कि अब मैं लड़ूँ, अब टूट गई हूँ एकदम से। अब लड़ते लड़ते ऐसा लग रहा है कि अब मैं हार चुकी हूँ, अब मुझे मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि अब मैं और लड़ सकूँ, इसलिए भगवान से मांगती हूँ कि हे भगवान बागेश्वर धाम सरकार मेरी सारी मुसीबतें हार लो आप। मैं अब आप लोगों से बाद में बातें करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें।